हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12th के केमिस्ट्री का बोर्ड पेपर। दोस्तों ये पेपर जो है 2022 का 347 जीजे कोड का है। ठीक है दोस्तों, पेपर इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। 2023 में, जी हाँ, 2023 में उनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो केमिस्ट्री को ध्यान से पढ़ना क्योंकि है बहुत तो आसान, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है, बस ये पेपर को सॉल्व करना है। अगर आप ये पेपर सॉल्व कर लेते हैं ना तो 30 नंबर आप यहीं से फिक्स करके जाइए, 30 से 40 नंबर, क्योंकि इसमें से फंस जाने वाला है। 30 से 40 नंबर भैया मैं आपको बता देता हूं कि 30 से 40 नंबर कहीं भी आपका नहीं जाएगा। बस आज का ये पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फुल सॉल्यूशन के साथ आज का ये पेपर मिलेगा, तो बिल्कुल भी स्किप मत करते हुए आप ये वीडियो को फुल देखना और इस क्वेश्चंस को एंजॉय करना और समझना कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और हमें सॉल्व कैसे करना है और इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सबसे पहला है षटकोणीय आद्य क्रिस्टल का उदाहरण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? NaCl। NaCl जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका CDS भी बताया, तो CDS भी हो सकता है। मेरे हिसाब से NaCl होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? तो अणुसंख्य गुणधर्म कौन सा है? परासरण दाब श्यानता नहीं है, पृष्ठ तनाव नहीं है, प्रकाशिक गुणन नहीं है, तो परासरण दाब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है सारे ऑप्शनल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन शून्य कोटि की अपक्रिया है? शून्य कोटि की अपक्रिया कौन सी है? तो यहाँ पे हमें कुछ अपक्रियाएं दी हुई हैं, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। शून्य कोटि की अपक्रिया का एग्जाम्पल H2+Cl2 और यहाँ पे गिवन दैट 2HCl। फिर नेक्स्ट है ग्लूकोज के कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं? तो 2 हो जाएंगे इसके बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट जो दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हैलोफॉर्म अपक्रिया देता है? कौन सा पदार्थ जो है जो हैलोफॉर्म अपक्रिया देता है? RCOCH3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तुरंत से इसे लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? कह रहा है कार्बिल एमीन अपक्रिया में क्या बनता है? कार्बिल एमीन अपक्रिया में अब बहुत सारे लोगों ने साइनाइड भी लगाया होगा क्योंकि बनता है यंसी आपने देखा होगा, तो इसे साइनाइड नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग लिख देते हैं CN, लेकिन CN नहीं होता, इसे साइनाइड नहीं पढ़ते, आइसोसाइनाइड पढ़ते हैं। साइनेट मत लगाइएगा, साइनाइड जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे इंग्लिश में है। अब बाकी चलते हैं इसके और क्वेश्चन की ओर जो हमें पूछे गए हैं 2-2 नंबर के। ठीक है, फिर कह रहा है ठोस में बिंदु दोष किस प्रकार का उदाहरण सहित हमें लिखना है? तो ठोसों में ठोस बिंदु किस प्रकार के होते हैं हमें उदाहरण सहित लिखना है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर लिखना है। विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट करना है। तो विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, ये सब आपको लिख देना है। परासरण क्या है, विसरण क्या है, ये अंतर बहुत पूछता है इनमें। फिर द्रव स्नेही, द्रव विरोधी, क्लोराइड क्या होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ तक आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस दौर में दिया हुआ है तीसरे का है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना? इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करनी है। इकाई सेलों की संख्या, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप अवतार खोलेंगे ना तो न्यूमेरिकल में सबसे पहला क्वेश्चन यही दिया हुआ है और मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ लेना। तो आपने पढ़ा भी होगा अगर, तो 2022 में आपका जरूर आया होगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग 12th पास कर चुके हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये आया था। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें इसके IUPAC नाम लिखने, NiCO4 K2ZnOH4 का। ठीक है, फिर उसके बाद मानव शरीर में प्रोटीन के क्या कार्य हैं? प्रोटीन के विकृतीकरण से। विकृतीकरण मतलब क्या होता है? प्रोटीन के शायद अमीनो अम्ल का खुल जाना होता है, उसके अमीनो अम्ल के बंडल्स का। फिर गैर धातु क्या है? इनके गुण लिखना है। देखिए पेपर आप सॉल्व कीजिए, आपको नहीं यार, जैसे गैर धातु हम जब यहाँ पे पेपर हुआ था हम लोगों का तो नहीं आए, हम लोग पढ़े नहीं थे गैर धातु क्या होती हैं गैर धातुएं। तो हम लोगों ने क्या किया, धातु का ही आप परिभाषा लिख के धातु के गुण लिख दीजिए, नंबर आपको मिल जाएगा। क्योंकि गैर धातु एग्जामिनर भी जानता है कि अगर स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है लेकिन उसने कुछ परफॉर्म किया है तो भाई उसे नंबर मिलना चाहिए। आप अगर कोर्स से बाहर क्वेश्चन आ जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, वहाँ पे किसी से मत कहिएगा भाई कोर्स से बाहर आ गया। आप सीधे क्या करिएगा, वो क्वेश्चन को जो भी आपके मन में आ रहा हो सॉल्व कर लीजिएगा अगर बाहर से आ गया है तो, क्योंकि बोर्ड पेपर में क्वेश्चन नहीं चेंज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमें कह रहा है इसके हमें EMF की गणना करनी है और ये हमें नष्ट समीकरण से मिलेगा।
ठीक है। इस पे फिर निम्नलिखित पे टिप्पणी लिखनी है। बहुत बार पूछा जाता है टिंडल प्रभाव विद्युत कर संचालन, इस बार भी आ सकता है, तो जरूर पढ़िए इसे। बिल्कुल भी मैं नहीं कहूंगा कि आप इग्नोर करके मत जाइएगा, बिल्कुल भी इसे, नहीं तो पछता सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ एमीन किन्हें कहते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन को एक एक उदाहरण दे समझाना है। फिर फेलिंग विलेन क्या है, ये वाला आपको समझाना है। फेलिंग विलेन लास्ट वाले चैप्टर में था, आपने पढ़ा भी होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये हमें 4 नंबर का दिया हुआ है। 4 नंबर में हमें मोल प्रभाज और उसका एक न्यूमेरिकल दे दिया गया है। फिर अब क्रिया की आणविकता कोट में अंतर 100% मैं बता रहा हूँ, पढ़ के जरूर जाइएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा ताकि आपका नंबर ना कटने पाए। तो यहाँ पे फिर एक न्यूमेरिकल दे दिया इसी के साथ में, और इस प्रकार का न्यूमेरिकल आएगा जरूर एक, ठीक है। फिर कारण सहित हमें बताना है, और ये उपसंयोजन वाले से पूछा गया है और ये पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाएगा। अनुचुंबकीय उत्प्रेरक, ये धातुएं उत्प्रेरक क्यों होती हैं, इनमें ये गुण क्यों पाया जाता है, तो मतलब संक्रमण धातुओं के गुण जरूर आपसे पूछ लिया जाएगा। फिर निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिगेंड संयोजकता बंध सिद्धांत, इसको समझाना है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 की हमें विधि लिखनी है। HNO3 की आप विधि लिख दीजिए, आपको ओस्टवाल्ड विधि आती है तो ओस्टवाल्ड ही लिख दीजिए, लेकिन और यहाँ पे कोई विधि नहीं कहा है खास, तो आप कोई सी भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे इसका कारण सहित हमें बताना है कि ऐसा कारण क्यों होता है। क्वेश्चन देख लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा में दिया हुआ है, ठीक है। दोनों में से जो इच्छा का कर लीजिए। वैसे मुझे पता है आप नाइट्रिक अम्ल वाला ही करेंगे, उसके 2-4 यहाँ पे 2 दिए यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है, मोनोहाइड्रिक मतलब एक एल्कोहल, मतलब जिसके साथ एक जुड़ा रहता है उसी को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। फिर क्या होता है, जब ये क्या होता है कैसे प्राप्त करेंगे जरूर पूछा जाएगा, और इसे कोई कंफर्म नहीं बता सकता कि कौन सा आएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से तैयार रखिए, बाकी तो यहाँ पे आपका हो ही जाएगा। फिर नेमिंग रिएक्शन में यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी आ गई थी। अभी यहाँ पे मिलेगा आपको नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, और ये अपक्रिया जो है कभी पूछी, बहुत कम पूछी जाती थी, लेकिन पिछली बार आ गई थी, तो आप एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ के नहीं गए तो ये अपक्रिया हम लोग सही से नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी नंबर हो सकता है मिल ही गया होगा। फिर कैसे प्राप्त करेंगे आपको ये वाला लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि लिखनी है, और एक विधि ऑर्गेनिक से आ ही जाएगी आपको, प्रयोगशाला विधि या यहाँ पे बनाने की प्रयोगशाला या उसकी विधि जो उसमें होती है इंडस्ट्री में, इसकी विधि आपको एक मिल ही जाएगी, प्रयोगशाला विधि और उसकी। तो फिर यहाँ पे एक हमें नेमिंग रिएक्शन लिखनी है, दोनों का निम्न का वर्णन करना है, मतलब नेमिंग रिएक्शन, आप इसके बारे में थोड़ा लिख भी दीजिएगा, नंबर फुल मिल जाएगा। तो बस दोस्तों पेपर यहीं तक था और पेपर यहीं पे समाप्त होता है। और पेपर बहुत आसान था दोस्तों, पेपर आसान भी आपका भी आएगा, मैं गारंटी देता हूँ, एकदम आसान पेपर आएगा, टेंशन मत लेके जाइएगा। बस 2-3 मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, और मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टाइम टू टाइम आपको मॉडल पेपर मिलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।